गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज ही बड़ा ही शुभ दिन है कह सकते हैं, क्योंकि न्यू ईयर है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन सभी का मंगलमय हो, अच्छा हो, और ये साल पूरा अच्छा हो, खुशियों से भरा हो। तो विश यू मैनी मैनी ऑफ द हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं छोटा सा लेक्चर लूँगा, क्योंकि आप न्यू ईयर मनाइए, फिर उसके बाद इतना मत खो जाइए कि पढ़ाई से दूर हो जाए, क्योंकि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। तो फोकस बोर्ड के एग्ज़ाम में भी करना है और पार्टी भी कर लेनी है, ठीक है। तो छोटा सा लेक्चर लूँगा मैं आज। तो वही सीरीज स्टार्ट करूँगा, वो आगे बढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर कुछ करा दिए थे मैंने, उससे उसके बाद से मैं कराऊँगा वही धमाकेदार सीरीज आपको प्रीवियस ईयर पेपर की। तो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, नहीं तो मेरे लिए न्यू साल का एक गिफ्ट ही समझ के लाइक सब्सक्राइब कर देना। आप यही सोचने कि आपने सर को एक गिफ्ट दे दिया, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात के लिए, ठीक है। और स्टार्ट करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट द डेफिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? डेफिनेशन आप रट लोगे, ठीक है, रटना उतना ठीक है, रट लोगे, काम चल जाएगा, पर दिमाग में समझ के अगर बैठ जाए तो फिर वो बात ही अलग है। तो लाइन ऑफ साइट कैसे होती, क्या होती लाइन ऑफ साइट? देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट को, यहाँ कोई लाइट है, समझ लीजिए लाइट है या वस्तु है, ठीक है, ये लाइट जग रही है, ठीक है, यहाँ से कोई इंसान अपनी आँखों से, आई से इसको देख रहा है। किसको? ऑब्जेक्ट को या लाइट को या किसी वस्तु को यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक है, आँखों से। तो इस लाइन को आँखों से लेकर और वस्तु तक जो भी बीच की डिस्टेंस है लाइन को, इसको ही लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक, समझ गए ना। जब कोई इंसान किसी ऊपर रखी हुई वस्तु को, ऊपर या किसी से अपने से ऊंचे रखी हुई वस्तु या किसी कहीं देख रहा है, तो वो आँखों से लेकर उसके वस्तु के बीच में जो दूरी होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं अब। द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द आई, जैसा कि मैंने कहा है, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है, टू द पॉइंट ये वाला, बीइंग व्यू ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने बताया वही शब्द है। जैसे जब कोई ऑब्जर्वर या व्यक्ति देखता है किस तरफ? ऑब्जेक्ट को, उसके बीच की दूरी, उसके बीच के पॉइंट, वहाँ पॉइंट तक, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। यहाँ वाई हो गया, ये क्या मैं हैंड से ही बनाता हूँ, डेली सॉल्व करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। आपको सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर देना, बस इतना बनता है, ठीक है। आज मैं दोबारा बोल चुका हूँ पर डेली बोलता नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, तो राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो एक्स और वाई वेरिएबल है। तो इसमें क्या है, एक ये क्या होता है? ये कांस्टेंट है, और ए एक्स बाई प्लस बी एक्स बाई बी वाई इजक्वल टू सी। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 7।
ये क्या है, ये यहाँ पर ए जो कैपिटल है उसको क्या माना गया है, कांस्टेंट टर्म, कोई भी हो सकता है। ठीक है, बी को क्या माने हैं, ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, सी जो कैपिटल है वो कांस्टेंट टर्म है, और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स आपको मैंने बहुत पहले लेक्चर में बता दिया है लीनियर इक्वेशन में। वेरिएबल्स क्या है, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो उसको कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में है, वन वर्ड में आपको आंसर देना है। जनरल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आपके एग्जाम में। मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ कि आप करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में एमपी बोर्ड में क्लास 10 में एग्जाम आ चुके हैं वही क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इज क्या होता है, एज ए प्लस डी ए प्लस 2d। ए मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है, क्या, ए फॉर फर्स्ट टर्म, पहला पद, FIRST फर्स्ट टर्म। ठीक है, टर्म पहला पद, ठीक है, पहला पद। और डी फॉर डी क्या मतलब होता है, इसका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस किसका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो भी आंसर आता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सीरीज आपकी क्या हो गई है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरल सीरीज हो गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक फार्मूला होता है, एक ये आपको सिर्फ लर्न करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या फार्मूला होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लर्न कर लेना। डी फॉर डिस्क्रीमेंट, बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसमें कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसको उस रूप में बनाना है। एज इस क्या क्या लिखा है, पूछा गया आपको, एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ठीक है, चेक करते हैं हम। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले, कौन सा फार्मूला, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आपने सुना होगा a प्लस बी, पढ़ा होगा जरूर, स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो उसी इस फार्मूले के आधार पर इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड, ब्रैकेट खोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक होता है, एक हो जाएगा, और ठीक है, और 2 इंटू मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं, 2x इंटू 2 इंटू 3 6। ठीक है, ये मैं कई बार करा चुका हूँ, आप उम्मीद करता हूँ आप तो काफ़ी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब क्या है, ये आपने क्लास 8 में बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करना, इतना तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको आता होगा। नहीं आता है फिर भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, इसको ट्रांसपोज करते हैं, जो इस तरफ वाला क्या है, RHS। जब कोई RHS से टर्म LHS में ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 है, प्लस का 2x है, तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस का 6 है, ट्रांसपोर्ट इधर होगा तो किस में, प्लस में। तो इधर कुछ बचा है क्या, 0 बचा है। ठीक इधर देखिए,
ये पूरा लिखा है 2x प्लस का 2x और माइनस का 2x, ये कैंसिल आउट हो गए, दिख रही है आपको, ठीक है। अब क्या 1 और 6 क्या होगा 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो इसका एक फार्मूला दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फार्मूला नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू, ये थोड़ा सा मैथ सेम कर रहा है, क्यों? क्योंकि पहला टर्म ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कह सकते हैं यस ब्रैकेट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो 11 क्वेश्चन में क्या है आपका, ये देखिए, हाँ, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसके आपको जीरो से निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालने है इनकी अपनी भाषा में, ठीक है। हमने लेट क्या मान लिया, लेट पी एक्स इक्वल टू, इसको हमने पी एक्स के इक्वल टू मान लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर पी एक्स इक्वल टू 0। फिर हमने क्या माना कि पी एक्स इक्वल टू 0 मान लिया है, क्या पी एक्स इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली 0। अब पी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 0, ठीक है। पी और एक्स, पी एक्स की हमने 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बचेगा, ठीक है। अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हम इसको 3 है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताते हैं, √3 इंटू √3, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार, जब कोई √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाए तो क्या आता है 3, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या एक आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखो एक्सपेंड दिख रहा है, ये आपको फार्मूला याद होगा ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इज इक्वल इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले के बेस से ये आपको फार्मूला ये दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर हो गया, बी √3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो जैसे ये है ए प्लस बी, ए प्लस बी आगे पीछे लग दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या है, अब इसको जब जीरो से क्या निकाला है, अब इसको अगर जीरो कर देंगे किसको, एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस √3, तो जीरो से क्या आ गए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स √3 और एक्स माइनस √3, यही आपके जीरोज हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन है और लगभग 5 क्वेश्चन हो गए। आज मैं न्यू ईयर इस वजह से थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ, पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत पास में है। हाँ, द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। द ग्राफ दिया गया है, ये फिगर दिया गया है, बाई इक्वल टू पी एक्स दिया गया है, ठीक है। फॉर द सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स इन ईच केस। जो ग्राफ दिया गया है इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, किसके ग्राफ को देखकर, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम द ग्राफ टच द एक्स एक्सिस, जो ग्राफ टच हो रहा है ये वाला, एक ये टच हो रहा है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे, किस पर एक्स एक्सिस, एक यहाँ टच हो रहा है, ठीक है, एक इधर घूम के गया, कहाँ टच हो रहा है, एक ये टच हो रहा है। तो कितनी जगह टच हो रहा है 3 जगह, एक्स एक्सिस इज 3 जगह। देखिए अब कितनी जगह 3 जगह का, नंबर ऑफ टाइम ऑफ ग्राफ टच द एक्स एक्सिस इज 3।
तो नंबर अब तो हम कह सकते हैं सो द नंबर ऑफ जीरोज इज 3। जितने बार टच होगा वही नंबर ऑफ जीरो 3 नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। कितने बार? 3 बार। यही आपका फाइनल आंसर है। इसको एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये फाइनल आंसर। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, शायद उम्मीद है आज ही मैं बना दूँ, कल आपको अपलोड कर दूँ, रात में ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ आपका समय बर्बाद हो। और अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिएगा, और अदर सब्जेक्ट भी देखना है आपको। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं और बेहतर देने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये आप नोट ज़रूर कर देना है कि मुझे ये सब समझ में नहीं आया। ठीक है, आज न्यू ईयर है, एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका समय और आज का दिन या पूरा साल मंगल में हो, अच्छा जाए, आपके परिवार का भी अच्छा जाए, सभी लोगों का। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।